ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे लेजर बनाना यानी लेजर क्रिएशन। हमने पहले समझा था कि मैन्युअल अकाउंटिंग करते वक्त पहले हम जर्नल लिखते हैं, फिर उसके आधार पर लेजर में पोस्टिंग करते हैं। किंतु टैली में जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो लेजर में उसकी पोस्टिंग अपने आप ही हो जाती है। टैली सॉफ्टवेयर में ये जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो अपने आप संबंधित खातों में चली जाती हैं, पर उसके लिए ज़रूरी है कि वो संबंधित खाते पहले से बने हुए हों, क्योंकि जो टैली सॉफ्टवेयर है वो ये नहीं जानता कि बिज़नेस किसका है या आपका कौन सा बिज़नेस है, आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, कौन कौन लेनदार हैं, देनदार हैं। तो अपने आप एंट्रीज उन खातों में तो होंगी, पर ज़रूरी है कि वो खाते पहले से बने हुए हों। वो टैली सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं बना सकता, इसलिए पहले हमको वो खाते बनाना पड़ते हैं, लेजर बनानी पड़ती है। अब लेजर जो हम बनाएंगे वो लेजर जनरल एंट्री के आधार पर बनते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी क्रमानुसार जर्नल एंट्री कर लेते हैं, उसके आधार पर लेजर्स बनते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें, टैली में दो खाते पहले से ही होते हैं, कैश अकाउंट और P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए अब हम जर्नल एंट्री की ओर चलते हैं। ये देखिए, जर्नल एंट्रीज के समय हमने आपको बताया था किस तरह से जर्नल एंट्री की जाए। उसमें ये एक ट्रांजैक्शन था, प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया। अब इसमें से हमको देखना है कौन कौन से लेजर बनेंगे। यहाँ पर कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें दो लेजर बनाने होंगे। और जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि टैली में कैश अकाउंट पहले से ही बना होता है, इसलिए हमको यहाँ केवल कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। इसी तरह से दूसरी एंट्री जो हमने की थी वो राम से माल खरीदने की थी। यहाँ पर जो अकाउंट्स प्रभावित हो रहे हैं वो है परचेस अकाउंट और राम का अकाउंट। तो अब हमको यहाँ पर दो लेजर बनाने रहेंगे, परचेस अकाउंट का और राम का। इस तरह से ये सारे के सारे लेजर्स हमने छांट लिए हैं। अब हम इसको किस तरह से लेजर बनाएंगे टैली में ये सीखते हैं। इसके लिए वापस हम ये अकाउंट्स इन्फो वाले बॉक्स पर आ गए हैं। अब ये यहाँ पर लेजर्स का ऑप्शन है, L की प्रेस करके हम इसे खोल लेंगे। अब ये यहाँ लेजर्स के बॉक्स में देखिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स। अगर आपको एक खाता खोलना है, एक लेजर बनानी है तो सिंगल लेजर यूज़ करेंगे, और अगर एक साथ आपको एक से ज़्यादा खाते खोलने हो तो मल्टीपल लेजर्स पर हम जाएंगे। हम चूँकि अभी एक ही खाता खोल रहे हैं इसलिए हम सिंगल लेजर पर जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, आप एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए हम लेजर क्रिएशन के अंदर आ गए। अब सबसे ऊपर हमको कौन सा लेजर बनाना है, कौन सा अकाउंट खोलना है, उसका नाम लिखेंगे। यह हमने लिखा कैपिटल अकाउंट। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे आते जाएं। अब अंडर में किस ग्रुप के अंडर ये लेजर आएगा वो हमको चुनना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट जो हमने ग्रुप्स के दौरान आपको बताया था कि टैली में कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंडर हम उस खाते को रखते हैं। तो अब ये कैपिटल अकाउंट जो है वो यहाँ पर दिया ही हुआ है। वैसे कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में आता है, क्योंकि ये एक प्रकार का दायित्व है व्यापार का कि वो जहाँ से कैपिटल आई है या जिसने वो कैपिटल दी है उसको वापस करना है, इसलिए एक प्रकार का दायित्व है। पर यहाँ पर हमारी सुविधा के लिए टैली में कैपिटल अकाउंट अलग से एक ग्रुप बना हुआ है, तो इसको हम इसी ग्रुप के अंतर्गत रख सकते हैं। एंटर प्रेस कर दें। अब ये मेलिंग डिटेल्स में ये कैपिटल अकाउंट नाम आ गया। अब यहाँ पर मालिक का है, जिसका भी वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ये डिटेल्स आप चाहें तो भर दें, और नहीं तो एंटर प्रेस करके आगे आते जाएं। जब आप बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा एक्सेप्ट का, आपको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए एंटर प्रेस कर दें तो वो यस हो जाएगा। और ये इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट का लेजर बन गया। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो लेजर बनाया है वो बना या नहीं, तो उसके लिए एस्केप की से बाहर आ जाएं। अब यहाँ वापस लेजर्स वाला बॉक्स आ गया है, इसमें नीचे डिस्प्ले पर आ जाएं, एंटर प्रेस करें।
ये देखिए, ये आपको यहाँ पर नज़र आ गया। अब आप एंटर प्रेस करेंगे इसको सिलेक्ट करके, तो ये देखिए आपको पूरा नज़र आ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है। अब इससे हमको बाहर आना है तो वापस एस्केप की प्रेस कर दीजिए। अब हम अगला लेजर बनाते हैं, वापस क्रिएट पर जाएंगे और जैसा कि हमने आपको बताई थी, अगली एंट्री थी राम से माल खरीदा। ये क्रिएट सेलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस किया और ये वापस हम आ गए लेजर क्रिएशन पर। यहाँ पर राम का अकाउंट बनाना है इसलिए हमने नाम लिखा राम, एंटर प्रेस करके आगे आ गए। अब किस ग्रुप के अंतर्गत हमको इसको लेना है, तो अब राम ही हमारा क्रेडिटर है क्योंकि राम से हम माल खरीद रहे हैं, इसलिए अब हमको इस ग्रुप में देखना है कि यहाँ पर क्रेडिटर का कोई ग्रुप है। इस लिस्ट में हम ये देखेंगे तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स, ये दोनों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। चूंकि राम क्रेडिटर है इसलिए हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत लेंगे। अब आप एंटर प्रेस करते जाएं। मेलिंग डिटेल्स में अगर आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है तो राम का एड्रेस आप डाल सकते हैं और फिर बस एंटर प्रेस करते जाएं। अब एंटर प्रेस कर दें, ये यस हो गया और ये हमारा वापस से एक और लेजर बन गया। आपकी सुविधा के लिए एक बार हम फिर बता देते हैं कि अगर आपको देखना हो कि ये लेजर बना है या नहीं तो एस्केप की दबाते जाएं जब तक बाहर ना आ जाएं, और जब आप लेजर्स के बॉक्स पर आ जाएं तो डिस्प्ले पर जाएं, एंटर प्रेस करें और ये देखिए हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, अब ये राम का लेजर भी बन गया है। अगला लेजर हमको बनाना है परचेस अकाउंट का। ये वापस हम क्रिएट पर आए, सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और लेजर क्रिएशन में नेम में हम डाल देंगे परचेस अकाउंट, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर फिर किस ग्रुप के अंडर इसको रखना है, तो परचेज जो है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि परचेज जो है वो एक प्रकार का एक्सपेंस है, पर चूंकि किसी भी बिजनेस में परचेस और सेल ज़्यादा होती है इसलिए परचेस अकाउंट का एक अलग से ग्रुप बना दिया गया है, इसलिए इसे हम परचेस अकाउंट का जो ग्रुप है उसके अंतर्गत डालेंगे। तो ये हम चुन लेंगे। अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, एंटर प्रेस करते जाएं और ये परचेस अकाउंट का लेजर बन गया। एस्केप की प्रेस करते जाएं, वहां से बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार से सारे ये जो लेजर्स हैं ये आपको बनाते जाना है और आपकी सुविधा के लिए यहाँ स्लाइड में ये हम आपको बताए दे रहे हैं। ये कैपिटल अकाउंट का ये लेजर हमने बना लिया, राम का लेजर बना लिया, परचेस का बना लिया। अब इसके बाद अगला जो आता है वो बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग जो है वो आती है असेट्स के अंतर्गत और इसको हम फिक्स्ड असेट्स का ग्रुप हमको ग्रुप की लिस्ट में मिलता है, इसको हम उसके अंतर्गत रखेंगे। फिर वेजेस अकाउंट जो है इसका लेजर जब हम बनाएंगे तो ये एक प्रकार का खर्चा है और ये चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए ग्रुप की लिस्ट में हमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ग्रुप मिलता है, इसके अंतर्गत हम वेजेस अकाउंट को रखेंगे। सेल्स अकाउंट इनकम है, पर चूंकि किसी भी बिजनेस में परचेस और सेल का काम ज़्यादा होता है इसलिए टैली में सेल्स अकाउंट्स का ग्रुप एक अलग से बना हुआ है, तो इसको हम सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत ही रखेंगे। ड्राइंग अकाउंट जो है वो एक प्रकार की लायबिलिटी है और ये चूंकि निजी खर्चे के लिए जो निकाला गया पैसा है ये उसको बताती है, तो जो भी आपकी कैपिटल है उसके अंदर से ये रकम निकाली जाती है, इसलिए इसको कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के अंतर्गत रखा जाएगा। फर्नीचर अकाउंट असेट है और ये फिक्स्ड असेट के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका जो ग्रुप रहेगा वो होगा फिक्स्ड असेट्स का। सैलरी अकाउंट ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अशोक से हमने उधार लिया था, तो अशोक को चूंकि हमको पैसा देना है वो हमारी लायबिलिटी बनती है और ये उधार लिया हुआ है, इसलिए ये लोन्स ग्रुप के अंतर्गत आएगा। रेंट अकाउंट जो है किराया दिया है वो एक तरह का एक्सपेंस है और वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा। बैंक अकाउंट जो है वो हमारी करंट एसेट है और बैंक अकाउंट्स जैसा कि आपको बताया था अलग से ग्रुप बना हुआ होता है, तो इसे आप बैंक अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत लेंगे। मनोज से हमने माल खरीदा था, इसलिए मनोज जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत आएगा। रवि को हमने माल बेचा तो इसलिए रवि हो गया हमारा डेटर, तो वो इसका जो लेजर बनेगा वो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनेगा। कमीशन अकाउंट, अब कमीशन हमने चुकाया है, कमीशन का भुगतान किया है, तो ये एक तरह से हो गया एक्सपेंस। ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत बनाएंगे।
सुरेश को हमने पैसा उधार दिया था, तो ये करंट एसेट में आ गया कि भाई उसके पास जब तक पैसा है, मेरी संपत्ति उसके पास है, तो ये हो गई हमारी एसेट। इसको हम लोन्स एंड एडवांसेस एसेट ग्रुप के अंतर्गत लेंगे। ब्याज आया, अब सुरेश को हमने जो ब्याज पर उधार दिया था उसका उसने ब्याज चुकाया, ये हो गई हमारी इनकम। तो ये इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के अंतर्गत हम लेंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा लेजर बनाना यानी लेजर क्रिएशन।